द ब्लू बॉटल। इंग्लैंड की द सिटी ऑफ किंगस्टन में इतिहासकार अपनी एक आम खुदाई पर थे, लेकिन ये खुदाई उनके लिए जल्दी ही बहुत रहस्यमय बन गई। जी हाँ, उनको खबर मिली थी कि जिस जगह पर वो अभी खुदाई कर रहे हैं वहां पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना पुराने जमाने की हड्डियों को बाहर निकाला जाए। तो खबर पक्की थी, हड्डियां बाहर निकली, कंकाल भी बाहर निकले, लेकिन सब कुछ छोड़िए, सिर्फ इस कंकाल को देखिए जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जी हाँ, इस अजीब से दिखने वाले कंकाल को एक नीले रंग की बोतल के साथ दफनाया गया था, जो कि इस कंकाल की टांगों के बीच में रखी हुई थी। कमाल की बात यह थी कि अभी भी इस बोतल में कुछ भरा हुआ था और वो बहुत गाढ़ा सा एक लिक्विड था। और इस लिक्विड को देखते ही वहां खड़े सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। और मेरा सवाल ये भी है कि ये नीले रंग की बोतल किस मकसद से इस कंकाल के साथ यहाँ दफनाई गई थी। इस बोतल पर कुछ लिखा भी गया था और ध्यान से देखने पर समझ आया कि इस पर इंग्लिश में हल इन्फर्मेरी लिखा हुआ था। इस नाम के बदौलत वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि जो स्टाफ पहले इस कब्रिस्तान में काम करता था, उन्होंने ही अपनी तरफ से ये बोतल इस कंकाल के साथ यहाँ रख दी होगी। खैर, उस कंकाल पर भी रिसर्च की गई, जिसमें सामने आया कि ये कंकाल किसी महिला का था जिसकी उम्र तकरीबन 65 से 70 साल की थी। लेकिन अभी तक ये रहस्य कोई नहीं समझ पाया कि वो नीली बोतल उस महिला के साथ क्यों दफनाई गई थी। खैर, इतिहासकारों ने वो बोतल तुरंत जांच के लिए लैब में भेजी और टेस्ट में सामने आया कि इस बोतल में जो लिक्विड मौजूद है उसके अंदर पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम भरा हुआ है। तो शायद हो सकता है कि ये बोतल जरूर यूरिन से भरी हुई हो, क्योंकि यही तीनों एलिमेंट्स इंसानी यूरिन में भी पाए जाते हैं। तो क्या उन कब्रिस्तान वालों ने इस महिला का यूरिन इस बोतल में भरकर यहाँ रखा था? यहाँ पर वैज्ञानिकों को कुल टोटल 1500 लाशें मिली, लेकिन सभी लाशें नॉर्मल थी, सिर्फ इस महिला की लाश को छोड़कर। स्ट्रेंज ब्यूरियल। गुइंसे के तट पर मौजूद एक छोटे से आइलैंड जिसका नाम चैपेल डॉम है, वैज्ञानिकों को यहाँ एक बहुत ही डरा देने वाली चीज़ मिली। वैसे तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें निकाली गई, लेकिन वही एक चीज़ ऐसी थी जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान गया। जी हाँ, यहाँ वैज्ञानिकों को शिशुमर यानी कि एक मरा हुआ पोर्पोइज मिला। वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि यहाँ से किसी सैनिक की या फिर राजा की बॉडी निकाली जाएगी, लेकिन इसके बजाय यहाँ उनको एक मिडिवल जमाने का समुद्री जीव दबा हुआ मिला। जो यहाँ काम कर रहे थे वो इसे देखते ही बहुत हैरान और परेशान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब इसका क्या करें। पर सबसे बड़ी बात और वो ये कि उन्हें तो अब तक इस पोर्पोइज का मतलब तक समझ नहीं आया। सैकड़ों सालों पहले जो लोग इस आइलैंड पर रहा करते थे, उन्होंने इतनी मेहनत करके इस शिशुमार की लाश को यहाँ क्यों दफनाया? इतना ही नहीं, उन्होंने इसे ना सिर्फ यहाँ दफनाया बल्कि उसे तो यहाँ पूरे क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ दफनाया गया था, क्योंकि इसी खुदाई में यहाँ वैज्ञानिकों को क्रिश्चियन अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली चीजें मिली। मैं आपको इस आइलैंड का थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। असल में 14वीं शताब्दी में इस आइलैंड को मॉन्क्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। बेशक यहाँ से वैज्ञानिकों को उन मॉन्क्स के मकबरे भी मिले, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता कि उन मॉन्क्स ने पोर्पोइज को खाने के लिए मारा हो, क्योंकि तब के लोग इन्हें खाया ही नहीं करते थे। इसलिए वैज्ञानिकों को अभी तक ये समझ नहीं आया कि क्यों शिशुमार को बिल्कुल किसी इंसान की तरह रीति रिवाजों के साथ यहाँ दफनाया गया था। आपको क्या लगता है, ये सब क्या था? कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। गलमाउथ एंड द फिंच। सन 1967 में सदर्न पोलैंड में बनी बहुत ही रहस्यमय गुफा में इतिहासकार खुदाई कर रहे थे और तभी उनको यहाँ पर एक छोटी सी लड़की को दफनाए जाने के संकेत मिले। उन्होंने वहाँ खुदाई पूरी करी और वहाँ से एक छोटी सी लड़की का कंकाल निकाला गया, जो कि तकरीबन 300 सालों पहले यहाँ दफनाई गई थी। लेकिन यहाँ एक बात जो हमें सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि मिडल एजेस के समय ही पूरी दुनिया के लोगों ने मरे हुए इंसानों को गुफाओं में दफनाना बंद कर दिया था। इसके अलावा एक और बात जिसने सभी को बहुत ज़्यादा चौंकाया वो ये कि इस मरी हुई लड़की के मुंह में एक फिंच को भी ठूसा गया था और उसे भी इसके साथ ही दफना दिया गया। पूरे यूरोप में आज तक जितने भी कंकाल वैज्ञानिकों को मिले, उनमें से ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ। ये पहली लड़की थी जिसके अंदर किसी तरह के पक्षी को मारकर साथ में दफनाया गया हो। इस बात को और ज्यादा डराने वाली बात ये बनाती है कि इस लड़की की उम्र उस समय सिर्फ 10 से 12 सालों के बीच में थी। वैज्ञानिकों ने इस लड़की की हड्डियों को अच्छे से जांचने के लिए लैब में टेस्ट किए। उसमें सामने आया कि इस लड़की की ग्रोथ बहुत अजीब रूप से हुई थी। या तो जरूर इस लड़की के शरीर में कोई मेटाबॉलिक बीमारी होगी, या फिर जरूर इसे स्लेव यानी कि दास बनाकर रखा गया होगा। लेकिन उसके शरीर पर कहीं भी इस तरह के कोई निशान नहीं मिले जो ये दिखाएं कि किसी दास की तरह यानी कि चैनों में बांधकर इसे रखा गया हो। इसलिए वैज्ञानिकों को अभी तक उस लड़की की मौत का कारण समझ ही नहीं आया। हो सकता है उसे जहर दिया गया हो, या फिर हो सकता है उसका गला घोंटकर इसे मारा गया हो। कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, उसके मुंह में फिंच पक्षी कैसे आया? वैज्ञानिक भी हैरान है और मैं भी। फीटस पिकल। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो से वैज्ञानिकों की एक टीम को एक महिला की मम्मी मिली, लेकिन जब उस महिला की जांच की गई तो ये सामने आया कि इस महिला के पेट में एक अजन्मा बच्चा मौजूद है। जी हाँ, उस महिला के मरने के साथ ही इस बच्चे की भी अंदर ही मौत हो गई। लेकिन जिस घटना ने वैज्ञानिकों को सबसे ज़्यादा हैरान किया
वो ये थी कि इस महिला के पेट में जो बच्चा था उसका अंदर ही अचार डाल दिया गया। जी हाँ, वो भी पूरे 2000 सालों पहले। अब आप पूछेंगे कि ऐसे कैसे किसी ने अचार डाल दिया, तो यहाँ मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये अचार किसी इंसान ने नहीं डाला बल्कि प्रकृति ने ही डाला है। जब वो महिला मरी तो उसके भी पेट में कुछ एसिड्स मौजूद थे और उनका एसिडिफिकेशन और आगे हुआ और सारे एसिड्स सीधा उस महिला की बच्चेदानी में ट्रांसफर हो गए जिसमें वो बच्चा अंदर मौजूद था और इन्हीं एसिड्स के अंदर रहकर वो बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित रहा। आज ये मम्मी इस दुनिया की पहली ऐसी मम्मी है जो अपने अंदर एक अजन्मा बच्चा लेकर मम्मी बनी। सन 1826 में इस महिला को पहली बार इजिप्ट से बाहर निकाला गया था और सीधा इसे यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्सो को डोनेट कर दिया गया, लेकिन किसी ने भी इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। पर हाल ही में इस मम्मी का सीटी स्कैन किया गया और उसमें पता चला कि इस महिला के अंदर एक अजन्मा भ्रूण मौजूद है। ये मम्मी किसकी थी, इसके बारे में अभी तक कोई कुछ खास बता नहीं पाया। ये महिला कौन थी, कहां से यहां तक आई, साथ ही ये भी पता नहीं चल पाया कि इसे इजिप्ट के किस हिस्से से बाहर निकाला गया था, क्योंकि वो 19वीं शताब्दी की शुरुआत थी जब इसे पहली बार बाहर निकाला गया था और ये वो समय था जब दुनिया भर के लोग इजिप्ट में मौजूद ममीज को लूट रहे थे। हो सकता है ये महिला किसी शाही घराने से ताल्लुकात रखती हो। टेस्ट में ये सामने आया कि इस महिला की उम्र मौत के टाइम 26 से 20 साल की थी और उस समय महिला तकरीबन 32 हफ्तों की गर्भवती थी। मिस्टीरियस ग्रेव। समय लगभग 1400 साल पहले का था और जगह यूरोप थी जब यहाँ रहने वाले लोगों ने बहुत ही अजीब रिवाज की शुरुआत करी। जी हाँ, उन्होंने पहले से बनाई हुई कब्रों को फिर से खोलना शुरू कर दिया। यूरोप में जो कब्रिस्तान बने हुए हैं उन सभी में मौजूद कब्रों ने ये सबूत दिए कि उनके साथ इतिहास में छेड़छाड़ की गई है। जी हाँ, इन कब्रों को इतिहास में 1 या 2 बार तो कम से कम जरूर खोला गया था। इनमें से कीमती चीजें बाहर निकाली और ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, जबकि वैज्ञानिकों को लगता है कि इन्हें हाल ही में खोला गया है और वो भी लूटपाट करने के लिए। लेकिन तब वैज्ञानिकों ने यूरोप की 5 रैंडम जगहों को चुना और वहां मौजूद कब्रिस्तानों में कब्रों की जांच करी और यहाँ वैज्ञानिकों को पता चला कि इन सभी कब्रों का लूटपाट से कोई लेना देना नहीं है, जबकि इन्हें तो हजारों सालों पहले ही फिर से खोला जा चुका था। और जिन लोगों ने इन्हें खोला उन्होंने इनमें से अपनी काम की चीजें बाहर निकाली और वापस इन्हें बंद कर दिया। जो सबसे ज्यादा आइटम्स कब्रों से निकाले गए वो या तो तलवारें होती थी या फिर जेवरात, जिस वजह से लूटपाट के बाद इन कब्रों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती थी। इन कब्रों में होने वाली छेड़छाड़ की वजह से आज हम इतिहास के बहुत सारे रहस्यों से अनजान हैं। वैज्ञानिक अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तब के लोग ऐसा क्यों करते थे। किसी कब्र को दोबारा खोलना क्या कोई रीति रिवाज था? अगर था तो वो हमें अभी तक क्यों नहीं पता चल पाया? और ये सभी कब्रें मरने वाले इंसान के परिवार द्वारा ही खोदी जाती थी, या फिर क्या वो चीजें जो मरने वाले के साथ दफनाई जाती थी उनके साथ परिवार वालों के कोई सेंटिमेंट जुड़े होते थे? खैर, जल्दी ही हम इसके बारे में जरूर पता लगा लेंगे। पॉरेज बियर। एक हाल ही की स्टडी में सामने आया कि 5800 सालों पहले इजिप्ट के रहने वाले जो शाही लोग होते थे वो एक बहुत ही अजीब ड्रिंक का इस्तेमाल किया करते थे। जी हाँ, वैज्ञानिकों को सदर्न इजिप्ट में खुदाई के दौरान बहुत सारे पॉट्स मिले और जब उनके अंदर टेस्ट किया गया तो ये सामने आया, इनके अंदर और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी बियर भरी गई थी। लेकिन ये कोई आम बियर नहीं थी जो हम आज इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल शहद की तरह गाढ़ी होती थी और जो पॉट्स वैज्ञानिकों को यहाँ मिले उन पॉट्स में बियर्स को भर भर कर बड़ी मात्रा में इधर से उधर किया जाता था। ये सारे पॉट्स पूरी तरह क्ले मिट्टी से बने हुए थे और वैज्ञानिकों ने यह अंदाजा लगाया कि इन्हें सिर्फ तब के शाही लोगों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता होगा। इस बात में भी कोई शक नहीं कि 5 से 6000 सालों पहले इस तरह का कोई नशा करना या फिर इस तरह की कोई नशे वाली चीज आम लोगों के लिए हो ही नहीं सकती थी। उस समय ये चीज बहुत शाही मानी जाती थी। इस बियर को उस समय गेहूं, बारले और घास फूस से बनाया जाता था और जबकि इसके अंदर अल्कोहल बहुत ही कम मात्रा में डाली जाती थी। अगर आपको कभी चांस मिले तो क्या आप उस एंशिएंट इजिप्शियन बियर को टेस्ट करना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। द कैपुचिन क्रिप्ट। मैं आपको पहले ही बता दूं कि चेक रिपब्लिक में बना कैपुचिन क्रिप्ट इस दुनिया के सबसे डरावने कब्रिस्तानों में से एक माना जाता है। जी हाँ, ये वो जगह है जहां पर मॉन्क्स की ममीज को बनाकर रखा जाता था और वो भी 300 सालों पहले। और ये सब कुछ 18वीं शताब्दी तक ठीक ठाक चलता रहा। कमाल की बात यह थी कि ये कब्रिस्तान किसी खुली हवा में नहीं बल्कि एक चर्च के नीचे बनाया गया था और जबकि इसके अंदर जाने के लिए भी एक गुमनाम रास्ता मौजूद था जो सिर्फ तब के शाही लोगों को ही पता होता था। और अगर आज आप उस कब्रिस्तान में अंदर जाएंगे तो आपको वहां का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। कमाल की बात यह थी कि इन सभी ममीज को
किसी पट्टी या फिर ताबूत में बंद करके नहीं रखा गया था, बल्कि ये तो सभी की सभी खुली ही ऐसे रखी हुई थी। इन सभी के हाथों को एक दूसरे से बांधा गया था और इन सभी के सिर के नीचे दो दो ईंट लगाई गई थी। इनमें से एक मम्मी ऐसी थी जिस पर सभी का ध्यान गया, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब तरीके से दफनाया गया था। जी हाँ, ये एक महिला की मम्मी थी। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इसे जानबूझकर इस तरह से नहीं दफनाया गया था, बल्कि जरूर वो महिला पैरालाइज हो चुकी थी। उसे एक इस तरह के ताबूत के अंदर रखा गया और अंदर ही भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया, जिसके बाद उस ताबूत को उठाकर इसी कब्रिस्तान में कुछ इस तरह से रख दिया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह से मॉन्क्स की ममीज को बनाना उस समय के लोगों का कोई खास पर्पज नहीं हुआ करता था, जिसके बाद कई शतकों तक ये ममीज इसी तरह से इस कब्रिस्तान के अंदर पड़ी रही। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अकीब अंसारी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।